हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जस्टिस लीग डार्क के बारे में। जस्टिस लीग डार्क कॉमिक बुक सीरीज को कॉमिक बुक वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन के हिसाब से अभी सिर्फ कुछ ही समय हुआ है, मगर कम समय में ही इसका फैन बेस बहुत ही बढ़ गया है। जहां हमारी रेगुलर जस्टिस लीग ज्यादातर साइंटिफिक और एलियन थ्रेट्स से लड़ती है, वहीं जस्टिस लीग डार्क सुपरनेचुरल थ्रेट्स से लड़ती है, जिनके सामने कभी कभी सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग के टीम मेंबर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जस्टिस लीग डार्क है क्या और इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा और भी ऑसम और कूल कॉमिक बुक कंटेंट आप तक लाने के लिए। तो अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender. जस्टिस लीग डार्क टीम या इन शॉर्ट JLD को 2012 में जस्टिस लीग डार्क कॉमिक इशू 1 में इंट्रोड्यूस किया गया, मगर कई कॉमिक बुक फैंस राइटर एलन मूर की 80s की कॉमिक बुक स्वैम्प थिंग को जस्टिस लीग डार्क का सबसे पहला अपीयरेंस मानते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की जस्टिस लीग डार्क के कई मेंबर्स ने सबसे पहले इसी कॉमिक बुक में टीम अप किया था, मगर तब उन्हें जस्टिस लीग डार्क नहीं कहा जाता था और ना ही एलन मूर उस समय जस्टिस लीग डार्क बनाना चाहते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द न्यू 52 की जस्टिस लीग डार्क इशू 1 ही JLD की ऑफिशियल इंट्रोडक्शन है। बाकी सुपर हीरोज की टीम की तरह जस्टिस लीग डार्क के टीम मेंबर्स भी चेंज होते रहते हैं, मगर कुछ मेंबर्स हमेशा सेम रहते हैं, जैसे जॉन कॉन्स्टेंटीन, मैडम ज़ैनाडू, डेडमैन, शेड द चेंजिंग मैन और ज़ेटाना। अब बात करते हैं कि जस्टिस लीग डार्क बनी कैसे। तो पहली जस्टिस लीग डार्क स्टोरी लाइन में इंचांट्रेस अपनी होस्ट जून मून से अलग हो जाती है और जून मून के ना मिलने पे वो हर जगह तबाही मचाने लगती है। हमारी रेगुलर जस्टिस लीग की टीम उसे रोकने के लिए आती है, पर वो कुछ कर नहीं पाते और हार जाते हैं। और क्योंकि रेगुलर जस्टिस लीग भी इंचांट्रेस को रोक नहीं पाती, तो मैडम ज़ैनाडू एक सुपरनेचुरल लोगों की टीम बनाती है जो कि इंचांट्रेस से लड़ सकें, और यही टीम आगे चल के जस्टिस लीग डार्क की टीम बनती है। अब स्टोरी में मैडम ज़ैनाडू के कहने पे जॉन कॉन्स्टेंटीन और ज़ेटाना इंचांट्रेस को रोकने के लिए सुपरनैचुरल स्पेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम ज़ैनाडू के कहने पर ना चाहते हुए भी शेड द चेंजिंग मैन माइंड वॉर्प को भी टीम में शामिल कर लेता है, और क्योंकि एन्चांट्रेस जून मून को एब्जॉर्ब करने के लिए ढूंढ रही होती है, तो डेडमैन उसकी प्रोटेक्शन और उसे ले जाने के लिए उसके पास पहुंचता है। मगर हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होती और शेड का बनाया हुआ टेलीपोर्टेशन गेट जून मून के निकलने से पहले ही बंद हो जाता है, जिससे डेडमैन और जून मून अलग हो जाते हैं। मगर तभी कॉन्स्टेंटीन वहां पहुंच जाता है और कॉन्स्टेंटीन को पता चलता है कि एन्चांट्रेस और जून मून को खुद मैडम ज़ैनाडू ने ही अलग किया है, और फिर कॉन्स्टेंटीन स्पेल्स की मदद से एन्चांट्रेस को दोबारा जून मून की बॉडी में बंद कर देता है। और इसके कुछ समय बाद जॉन कॉन्स्टेंटीन, डेडमैन, माइंड वॉर्प, शेड और ज़ेटाना मैडम ज़ैनाडू के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और वो उन्हें बताती है कि उसने अपने फ्यूचर विजन में एक आने वाले डिस्ट्रक्शन को देखा था, जिसे रोकने के लिए उसे उन सभी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए वो किसी भी तरह उनकी टीम बनाना चाहती थी। पर कोई भी मैडम ज़ैनाडू की बात नहीं मानता और सभी उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। मगर कुछ समय बाद कॉन्स्टेंटीन, ज़ेटाना और बाकी सभी टीम मेंबर्स को अपने सपनों में डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, और ये उन्हें दोबारा मैडम ज़ैनाडू के पास जाने के लिए मजबूर कर देती है, जो उन्हें बताती है कि ये सपने आने वाले फ्यूचर की झलक हैं जो सच हो सकते हैं अगर वो साथ मिलकर काम ना करें। तो मैडम ज़ैनाडू ये सब बता ही रही होती है कि तभी उसे अपने विजन में दिखाई देता है कि वैम्पायर्स का राजा केन दोबारा जिंदा हो गया है और वो अब अर्थ पर तबाही लाने वाला है। ये सब जानने के बाद सभी लोग टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फॉर्मेशन होता है जस्टिस लीग डार्क का। अब टीम मेंबर्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जॉन कॉन्स्टेंटीन से। जॉन कॉन्स्टेंटीन एक वर्किंग क्लास एग्जॉर्सिस्ट
मैजिशियन और सुपरनैचुरल डिटेक्टिव है। JLD का हिस्सा बनने से पहले ही जॉन कॉन्स्टेंटीन काफी फेमस कैरेक्टर था। जॉन कॉन्स्टेंटीन को हम उसकी खुद की मूवी और टीवी सीरीज में भी देख सकते हैं। साथ ही हम कॉन्स्टेंटीन को उसकी अलग वर्टिगो कॉमिक्स की हेलब्लेजर नाम की कॉमिक सीरीज में भी देख सकते हैं। जॉन कॉन्स्टेंटीन को जस्टिस लीग डार्क की इशू 9 में JLD का लीडर बनाया गया, मगर बाद में ज़टाना ने उसे टीम लीडर के पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। अब ज़टाना की बात करें तो ज़टाना एक मैजिशियन है जो कि वर्ड्स को बस उल्टा बोल के ही स्पेल्स को कास्ट कर सकती है। और न्यू 52 में ज़टाना जस्टिस लीग और जस्टिस लीग डार्क दोनों टीम की मेंबर है। इसके बाद बात करते हैं डेडमैन की। तो डेडमैन एक मरे हुए एक्रोबैट का भूत है जो कि किसी बॉडी में घुसकर उसे कंट्रोल कर सकता है। फिर है मैडम ज़ेनेडू जो कि एक मिस्टिक और फॉर्च्यून टेलर है, और साथ ही जैसा कि हमने पहले बात की, मैडम ज़ेनेडू ने ही JLD की टीम बनने में मदद की थी। इसके बाद है शेड द चेंजिंग मैन जो कि रियलिटी को अपने हिसाब से वॉर्प कर सकता है। फिर है माइंड वॉर्प जिसके पास टेलीपैथिक और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर है। मगर जस्टिस लीग डार्क के इन 6 मेन मेंबर्स के अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने जस्टिस लीग डार्क को फॉरएवर इवल स्टोरी लाइन के समय ज्वाइन किया, जैसे नाइटमेयर नर्स जो कि किसी भी सुपरनैचुरल इंजरी को ठीक कर सकती है। फिर है रेवन। रेवन पहले टीन टाइटंस की मेंबर थी। रेवन हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। ज़टाना ने उसे फॉरएवर इवल स्टोरी लाइन के समय JLD ज्वाइन करने को कहा था। इसके बाद है ज़रेल जो कि पहले हेवन में गार्डियन था, मगर फॉरएवर इवल इवेंट के समय उसने खुद अपनी मर्जी से धरती पे आके JLD को ज्वाइन किया। इन सब के अलावा जस्टिस लीग डार्क के रेकरिंग मेंबर्स में फ्रैंकेनस्टाइन, टिम हंटर, डॉक्टर मिस्ट, ब्लैक ऑर्किड, एंड्रयू बेनेट, फैंटम स्ट्रेंजर, पेंटोरा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वाम्प थिंग भी शामिल हैं। और जैसा कि हर सुपर हीरो टीम का हेडक्वार्टर होता है, जस्टिस लीग डार्क का हेडक्वार्टर एक जिंदा घर है जो कि उड़ सकता है, लिम्बो में ट्रैवल कर सकता है, और साथ ही इस घर में JLD के मेंबर्स सारी सुपरनैचुरल चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं। एपिसोड ख़त्म होने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बुरी बात यह है कि जस्टिस लीग डार्क को वॉल्यूम 6 इशू 40 के बाद बंद कर दिया गया और नई सीरीज शुरू होने की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर फेब 2017 में वार्नर ब्रॉस एनिमेशन ने जस्टिस लीग डार्क की एक एनिमेटेड मूवी रिलीज की है जिसमें बैटमैन भी टीम का हिस्सा है, और साथ ही लाइव एक्शन मूवी एडेप्टेशन की भी बातें चल रही हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।